हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज है 29 फरवरी और 29 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हालांकि ये मौका 4 सालों के बाद में मिलेगा। अब मतलब 29 फरवरी बोलने का मौका 4 साल बाद मिलेगा, 2028 में मिलेगा अब सीधा। पिछली बार ये मौका मिला था साल 2020 में, लीप का साल है ना ये। तो आज इस महीने का आखिरी दिन है, 29 फरवरी 2024 के। आज हम करंट अफेयर जानने वाले हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक आंसर है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा। तो हरियाणा का इस बार रहा है तीसरा स्थान रहा है ये। पिछले 2018 के बाद में हरियाणा का इस बार का ये सबसे खराब प्रदर्शन ही रहा था, क्योंकि 2018 में तो हरियाणा टॉप आया था, 2019 में हरियाणा सेकंड पोजीशन पे था, 20 में भी हरियाणा सेकंड पोजीशन पे था, और 21 वाले तो हुए नहीं थे, लेकिन 20 के होने के बाद में 21 के हुए नहीं थे क्योंकि कोविड की वजह से, और 22 में हरियाणा में ही हुए थे, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ गया था, और 23 के अंदर जो गेम हुए थे उसमें सेकंड पोजीशन पे आ गया था, 24 में इस बार जो हुए थे तमिलनाडु के अंदर उसमें थर्ड पोजीशन पे। तो पिछले सालों में सबसे खराब प्रदर्शन इसी बार रहा है हरियाणा का। खैर आगे चलते हैं। जो खेल है उसमें हार जीत तो खैर चलती रहती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टार आई क्यू एजुकेशन इस क्लास के पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टार आई क्यू एजुकेशन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन के अंतिम दिन कितने विधेयक पारित हुए हैं। तो टोटल विधेयक पारित हुए हैं 9, जिनमें से सबसे पहला है हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024। भाई मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है ना, अब चौथा मेट्रोपॉलिटन, 4 तो हो चुके थे, 5वां मेट्रोपॉलिटन हिसार बनने वाला है। तो पहला मेट्रोपॉलिटन आपको सबको पता है कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है एक। गुरुग्राम के बाद में दूसरा कौन सा है, दूसरा मेट्रोपॉलिटन जो है ना वो है पंचकुला, ठीक है ना, नहीं उसके पास में सॉरी फरीदाबाद भी है, ठीक है ना, फरीदाबाद है। और तीसरा जो बना था वो बना था पंचकुला बना था, और चौथा पिछले साल में आपने सुना होगा कौन सा, सोनीपत सुना होगा, ठीक है। तो अब 5वां बनने की तैयारी है, और वो बनने का कौन सा, अब हिसार बनने वाला है 5वां, ठीक है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको रजिस्ट्रेशन और विनियामक विधेयक 2024 है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अक्सर मैं देखता हूँ, हालांकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन बैचेस ज़रूर देता हूँ जो +1 +2 के होते हैं, जो सिविल्स की तैयारी करना चाहते हैं कुछ बच्चे जो +1 +2 के, केवल मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ। 1 2 को ही ज़्यादातर पढ़ाने की अब मेरी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि उनका थोड़ा मन कच्चा होता है इस मामले में, और बहुत कुछ क्यूरोसिटी होती है पढ़ाने में भी, एक अलग अलग ही फील आता है उन बच्चों को, और वो भी एक अलग ही क्यूरोसिटी से मतलब पढ़ रहे होते हैं, बिना किसी टेंशन के पढ़ रहे होते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि एक एज के बाद में जॉब की नेसेसरी चीज़ें आने लग जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो बीच में भटक जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वो सिविल्स की तैयारी करने लग जाते हैं, बीच में उनका कोई पेपर सीईटी का आ गया मान लो, तो उसकी टेंशन में आ जाते हैं, कभी ग्रुप डी में लग जाते हैं, कभी हरियाणा पुलिस में लग जाते हैं, कभी किसी एग्ज़ाम में, कभी एसएससी में, तो बदलते रहते हैं एग्ज़ाम। लेकिन जो 1 2 वाले, इनको बहुत ज़्यादा तो खैर अभी पता भी नहीं होता इतने सारे एग्ज़ाम्स का। बहुत ज़्यादा क्या, तो जहाँ मैं बैच ले रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, वो बच्चों को तो इतना पता भी नहीं है उनको, और एक्चुअली मैं उनको बताना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, कोई ऐसा, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ही दूर रहें इस चीज़ से। हाँ, उनको बस एक चीज़ पता है अभी के लिए, वो केवल पता है उनको यूपीएससी कह लीजिएगा पता है, या उनको आईएएस पता है, या किसी स्टेट सर्विसेज के बारे में उनको पता है, तो उनका ओरिएंटेशन काफ़ी क्लियर सा है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो फीस मनमानी वसूलते हैं, मनमानी फीस के साथ साथ टॉर्चर भी करते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पे, ये कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में देखा होगा, जो आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी करवाते हैं। और वहाँ पे क्या, चलो फीस एक अलग मैटर हो गया, दूसरा मैटर है जहाँ मेंटली टॉर्चर और प्रेशराइज करवाना। देखो ज़रूरी नहीं है कि खाली हर टाइम पे पढ़ाया जाए, बच्चों को टाइम टाइम पे मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उनके साथ में बच्चा बनना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ तक मेरी समझ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो क्लास में मैं टीचर बन के ही पढ़ाता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पढ़ाते समय टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय ही टीचर रहता हूँ, बाकी टाइम पे मैं बिल्कुल बच्चे जैसा ही रहता हूँ उनके साथ में, वैसे ही खेलना, वैसे ही हंसना, बिल्कुल वैसे वैसे ही, ताकि उनको थोड़ा सा ओड फील ना हो, ताकि वो अपनी बातें बड़ी खुल के बता सके। खैर ये तो इस एज के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उनका फ्यूचर बन रहा होता है, नींव भरी जा रही होती है इस टाइम पे।
तो निजी कोचिंग संस्थान जो है ना उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी कोई भी इंस्टीट्यूट खोल दिया। दूसरी बात ये कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, मान लेते हैं वो टीचर क्वालिफाइड खुद ही नहीं है, ये भी एक मायना तो रखता है ना इस चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भी मैं आपको कहता हूँ कि बेटा चाय नहीं पीनी, आपको चाय बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन मैं खुद उठते ही एक लोटा भर के चाय पी रहा हूँ, ठीक है ना, जग भर के चाय पी रहा हूँ मैं, मतलब मेरी आंखें एक जग चाय पीने से खुल रही है, मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि बेटा चाय नहीं पीनी, तो वो तो गलत चीज़ है ना, सीधी सी है। पहले तो मैं खुद ही चाय को अवॉइड करूँ, वैसे प्रैक्टिकली बताता हूँ, हमारे घर में भी कोई चाय नहीं पीता और मैं भी नहीं पीता, पर वैसे बता रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होना, टीचर क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, अपीयरिंग एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। हरियाणा विधेयक पिछड़ा वर्ग के लिए है और शैक्षणिक संस्था में दाखिले के रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए है, जैसे रिजर्वेशन है उनके लिए है, ट्रैवल एजेंट है उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल ये भी बड़े गड़बड़ घोटाला करते हैं, कोई भी गाड़ी है वो ट्रैवलर बन जाता है, और फिर अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद कल पता नहीं परसों, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि 9 लाख रुपए बैग भरा हुआ था कैश का, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसकी मदर और वो बेटी आई थी, और जो कैब बुक करवा के लाए थे कैब वाला 9 लाख रुपए का बैग भरा हुआ लेके भाग गया, ठीक है। तो ये खैर बहुत ज़रूरी है। हरियाणा के विनियोग संख्या 1 संख्या 2 विधेयक पास किए गए हैं, राज्य खेल संघ विधेयक पास किए गए हैं, हरियाणा भूमि वाला भी है, सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 है, ठीक है ना। सम्मानजनक निपटान है, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, उसको अभी लास्ट का क्वेश्चन है वो समझाऊंगा आगे। हरियाणा में किसके अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा हरियाणा के अंदर हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत। देखो, एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत होगा, जितने भी जिले हैं इनमें 1992 से लेके अब तक बिना सहकारी समिति में अनियमितताओं की जो है ना वो जांच की जाएगी, जितने भी है। और स्पेशल टास्क फोर्स है ना उसके उसके लिए जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो, कोशिश ये की जाएगी कि करप्शन वाले जो एरिया है ना उनको कम किया जाए, जिस पॉइंट पे करप्शन ज़्यादा है ना उसको थोड़ा मिटा दिया जाए, ऑनलाइन वे कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मिशन हरियाणा 2047 के रूप में हाल ही में एक नई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके तहत हरियाणा के कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण योगदान देगा? हरियाणा 1 ट्रिलियन डॉलर का इसमें योगदान देने वाला है। मिशन हरियाणा 2047 के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि हमने एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है जो न केवल आने वाले 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करेगी, बल्कि देश के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है, जैसे 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें हरियाणा 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण योगदान देगा। हरियाणा वैसे इस मामले में अच्छा खासा है, नो डाउट, कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है, सर्विसेज बहुत अच्छी खासी दे रहा है, कंगालों वाली लिस्ट में नहीं आता, एक समृद्ध राज्य की लिस्ट में आता है। तो हरियाणा के अंदर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो 2 मुद्दे अभी फिलहाल के लिए चरम सीमा पे, अगर इन 2 चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी सभी स्टेट से ऑलरेडी बहुत एक्सेलरेटिंग है और स्पीडअप हो सकता है। ये 2 या 3 मुद्दे हैं मेन तो जो बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे पहला एक मुद्दा आता है इंडस्ट्रीज़ का मुद्दा आता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज़ का आता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए ना तो इस हब को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए हरियाणा के अंदर एमएनसी कंपनी का सहयोग से, तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, ये बढ़ गया ना तो एक एम्प्लॉयमेंट का इशू है जो 2 नंबर का है वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है कि इन फ्यूचर के लिए अपने ये जो इकोसिस्टम बढ़ेगा या इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होने वाली है ना वो बिजनेस से ज़्यादा होगी या प्राइवेट सेक्टर से या स्टार्टअप से, ठीक है ना। स्टार्टअप जो है ना इनसे होगी। मैं मानता हूँ तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि स्टार्टअप पे भी फोकस हरियाणा के अंदर थोड़ा कम है, कह सकते हैं हम लोग। और फोर्थ जो मसला है वो अगर देखी जाए तो कुछ बंजर भूमि पड़ी है, उस बंजर भूमि को ठीक ठाक कर दिया जाए और इरिगेशन व्यवस्था हरियाणा के जो दक्षिणी ज़िले हैं जैसे कि हिसार कह लीजिएगा, भिवानी, मतलब दक्षिणी पश्चिमी का कुछ इलाका कह सकते हो आप लोग, वो हिसार है, भिवानी है, रेवाड़ी है, या आप महेंद्रगढ़ कह सकते हो, नूह कह सकते हो। तो इनके अंदर पानी की थोड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम ठीक ठाक हो जाए तो ये 4 मसलों पे इन फ्यूचर के लिए अगर ठीक ठाक काम होना तो हरियाणा को शायद 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि 2-3 ट्रिलियन के लिए भी कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये स्टार्टअप वाली बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हम साउथ साइड जाते हैं। साउथ में एक राज्य को मैं लेता हूँ, तेलंगाना का नाम लेता हूँ, या मैं एक राज्य का नाम लेता हूँ, कर्नाटक का नाम लेता हूँ। तो ये वो स्टेट है जहाँ पे आप लोगों को बच्चे ना ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि करते नहीं, करते हुए ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। ज़्यादातर तुम देख पाओगे इन यूथ को स्टार्टअप में ही फोकस है
और लगभग लगभग जो है ना वो 20 से 25 साल की उम्र तक आते आते वो करोड़ों की कंपनी खुद की बना चुके होते हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप लोग आजकल एक शार्क टैंक शो देखते होंगे, उसमें तुम देखा करो ज़्यादातर, मतलब ये चाहे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो चाहे गुजरात का एग्जाम्पल ले लो, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं ये हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे यूपी हो गया है, बिहार हो गया है, हरियाणा भी कह लीजिएगा आप लोग, या और भी आसपास जैसे झारखंड कह लीजिएगा, ये जो स्टेट है ना इनमें स्टार्टअप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। अब ये इसमें गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकती है, एमएनसी कंपनी है, बहुत अच्छी टॉप लेवल की कंपनी है, इनके ऑफिसेज खुले, जैसे मान लो टेस्ला है, टेस्ला की कार मेकिंग कंपनी यहाँ पे। तो अल्टीमेट क्या चाहिए होता है, अल्टीमेट एक यूथ को गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, ठीक है। और ध्यान से अगर कोई समझा जाए तो अल्टीमेट चाहिए होती है जॉब सिक्योरिटी, है ना, यही तो बात होती है, जॉब सिक्योरिटी हो और एक अच्छी आमदनी हो, वो भी तो मायना रखता है ना एक प्रकार से। भाई आपको हर महीने अच्छी खासी सैलरी मिले, मान लेते हैं कि आप किसी जगह पे गवर्नमेंट जॉब में 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में आप सैलरी ले रहे हैं 50,000 ले रहे हैं, आमदनी तो इसमें ज़्यादा है, प्लस बस प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर वो कौन दे सकता है, वो दे सकती है एमएनसी कंपनियां ही दे सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तभी हमें एक रील, हालांकि विजन लेके चल तो रहा है हरियाणा, तभी तो करके ऐसा वादा किया है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। खैर, हरियाणा राज्य का राज्य गीत इनमें से कौन से बॉलीवुड सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, इनसे रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो हरियाणा का राज्य गीत है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा कैलाश खेर से। ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य गीत कमेटी की रिपोर्ट अभी सदन में रखी गई थी और सदन में सदस्यों को चयनित गीत सुनाए जाएंगे, और इसमें से सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर राज्य गीत रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए अभी इसका फाइनल करने में पहले इसका इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अभी ना कई सारी रिपोर्ट है, उसमें सेलेक्ट किया जाएगा कौन सा ठीक होगा, फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड करने की घोषणा हुई कि इनसे ही रिकॉर्ड करवाएंगे, अनडाउटली बहुत अच्छे सिंगर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद किस विधेयक को वापस लिया है। तो एक ये विधेयक वापस लिया है हरियाणा मानवीय शव निपटान 2024। अब क्या है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही विधेयक की खूब चर्चा हो रही थी कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शव को अपने कब्जे में लेने की शक्ति होगी, ऐसा विधेयक पास किया था। जो मान लेते हैं कोई शव का प्रदर्शन कर रहा है रोड के ऊपर रख के, तो ऐसा पावर होगी किसी भी पुलिस अधिकारी के पास में, या व्यक्तिगत ज्ञान या अन्यथा चाहे विश्वास करने का कारण हो कि शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य या व्यक्तियों के समूह के द्वारा विरोध के लिए जब किया जा रहा हो। तो सदन में मुद्दा उठा कि इस विधेयक में प्रभावित पक्ष के लिए कोई उपाय तो नहीं है ना भाई, चलो ठीक है आपने ये तो कर दिया। पहली तो बात ये है कि कोई शव को लेके प्रदर्शन कर रहा होगा तो उसके पीछे वजह ही होगी, ऐसा तो कोई है नहीं कि मृत शरीर को रोड के ऊपर रख के प्रदर्शन करेगा। तो उसका इससे तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ कि पुलिस आई, पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया, क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के द्वारा किसी शव के दाह संस्कार पर आदेश पारित किया था यदि परिवार में ऐसा करने से इनकार कर दिया है तो। लेकिन इसका उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। तो मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना, इसके लिए विधेयक लेके आ रहे थे, लेकिन किसी भी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देनी जानी चाहिए। तो इसका सदन में बड़ा मामला गूंजा, किस लिए? आर्टिकल 21 के अनुसार गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को है बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को मिलता है। तो प्रस्तावित कानून उस मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी पर जोर देता है जहां परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, उन्होंने तो स्वीकार तो कर रखा है, लेकिन अपनी मांग को बस सिंपल सी बात है कि वो पूरा करवाना चाहते हैं। तो इस मसले के चलते हुए जो है ना इसका अपीलेट जो है ना वापस लिया गया है ये, और ये घोषणा आर्टिकल 21 खैर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ भी रखा हुआ कई बार आपने, ठीक है, जीने का अधिकार है मतलब मोटे तौर पे ही। चलो जी, आज के करंट अफेयर इतने ही थे। और हाल ही में किस जिले को हरियाणा पुलिस का कमिश्नरेट घोषित किया गया है, तो बताइएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, डिटेल से बता सकते हो आप लोग इसके बारे में। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।